A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 2nd Feb. So, let us start our editorial in detail. The title of this editorial is Getting Back on Track on यूनियन बजट राइट 2021। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, उन्होंने कल क्या किया है, बजट को प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हम आर्टिकल स्टडी करने वाले हैं कि उस बजट में क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया गया है, किस तरह की पॉलिसीज को यहाँ पर प्रेफर किया गया है। गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, मतलब ट्रैक का मतलब वापस आना, राइट, मतलब ट्रैक का मतलब रास्ता हो गया, गेटिंग बैक वापस से आना। तो क्या हमारा जो ये यूनियन बजट कल जो प्रेजेंट किया गया है, इससे क्या हमारा जो इकोनॉमी जो कि डिरेल्ड हो चुका है, जो कि रास्ते से हट चुका है, क्या वो अपने रास्ते पे वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो इसी को बात को ध्यान में रखते हुए आज का हम इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर आर्टिकल विदाउट एनी फर्दर डिले। देखें, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन, ठीक है, Nirmala Sitharaman made a brave efforts to make good use of lessons learned from the unprecedented global health crisis. देखिए, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने एक ब्रेव स्टेप लिया है, मतलब ब्रेव मतलब एक बहादुर एफर्ट्स करते हुए, और साथ के साथ उन्होंने जो पास्ट के अंदर कोविड को लेकर अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हो गया नेवर एग्जिस्टेड बिफोर ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। देखो, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस हो गया कोविड को, तो यानी कहीं ना कहीं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने ब्रेव एफर्ट्स किए हैं, साथ के साथ उन्होंने पास्ट के जो लेसन्स है उनको लर्न करते हुए, साथ के साथ जो उनका पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है किस चीज को लेकर, जो हमारे हेल्थ क्राइसिस हुआ है कोविड को लेकर, तो उन्होंने क्या किया है, उनको सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंश्योरिंग इकोनॉमिक सेटबैक का मतलब हो गया अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से हमारा जो इकोनॉमी है बहुत डाउन चला गया था, उस सभी चीजों को इंश्योर करते हुए टू पुट लाइव्स एंड लाइवलीहुड बैक ऑन ट्रैक। तो उन्होंने कोशिश की है कि लोगों की जो जिंदगी है, उनका जो लाइवलीहुड है, इट मींस सोर्स ऑफ इनकम है, उनके बिजनेसेस हैं, शॉप्स हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या आ जाए, बैक ऑन ट्रैक, कहीं ना कहीं वो रास्ते पे दोबारा से आ जाए। देयर इज अ ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर। अब जो बजट हुआ है उस बजट के अंदर हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, उस पर ज्यादा खर्च करने की बात की गई है। एंड सम फिस्कल पुश, देखो फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंशियल, पुश का मतलब हो गया कह सकते हो मूव या स्टेप करना, अंडर गिड का मतलब हो गया सपोर्ट करना, राइट। द स्ट्रगलिंग डिमांड इन द पेंडेमिक हिट इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमी था पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा क्या हो गया, बहुत ज्यादा डाउन चला गया। तो कहीं ना कहीं सीतारमन जी ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बजट के थ्रू उन्होंने क्या किया है, एक फिस्कल पुश देने की, एक फाइनेंशियल पुश देने की कोशिश की है, जिससे कि सपोर्ट मिल सके किसको, जो हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन चली गई है, हमारा डिमांड है वो बहुत ज्यादा डाउन चला गया है, उसको पुश करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कि जो हमारी इकोनॉमी है वो सही ट्रैक पे आ जाए, बिल्कुल बैलेंस हो जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यूनियन बजट को बनाया गया है। बट दिस इज नो ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब हैविंग पावर। बजट मतलब ये ऐसा बजट नहीं है कि जिसमें बहुत सारी चीजें, मतलब एक सडनली बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। दैट लिव्स अप टू द हाइटेंड एक्सपेक्टेशन। अब ऐसा भी नहीं है कि ये जो बजट है बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव है, कि बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे इस बजट से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी है हाइटेंड एक्सपेक्टेशंस। देखो, हाइटेंड का मतलब होगा इनहैंस्ड, और एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया उम्मीद, ऑफ अ वेरी पॉपुलेशन। वेरी का मतलब होगा टायर्ड, वेटिंग फॉर मन्ना फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने जो अभी ये बजट को प्रेजेंट किया है, और बहुत सारे जो लोग थे, लाइफ्स का मतलब यहाँ पे लोगों की जिंदगी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग जो कि जिनको बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी इस पर्टिकुलर बजट से। तो ऐसा भी नहीं है कि ये बजट बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रहा हो, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। जैसे मानो वेटिंग फॉर मन्ना फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखो, मन्ना मीन्स हो गया
फूड दैट गॉड गिव, मतलब एक ऐसा फूड जो मतलब भगवान देता है भूखे लोगों को। तो इन शॉर्ट कि मतलब लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस बजट से, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बजट नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं है कि बजट बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव हो। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अ लॉट मोर कुड हैव बीन डन टू एड्रेस द अ लॉट more could have done to address the carno and under investment in the public India's public health infrastructure by appreciably raising in expenditure। देखो, a lot more could have been done यानी बहुत कुछ हो सकता था किस चीज को एड्रेस करने में। कार्निक अंडर इन्वेस्टमेंट, देखो अंडर इन्वेस्टमेंट का मतलब नॉट इन्वेस्टमेंट इनफ, मतलब प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। तो जो बजट के अंदर जो दिखाया गया उसको प्रॉपर तरीके से क्या किया जा सकता था, और भी अच्छे तरीके से इसको इन्वेस्ट, और भी अच्छे तरीके से इसको क्या किया जा सकता था, एड्रेस किया जा सकता था। कि जो हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर जो बजट दिखाया गया उसको भी अच्छे तरीके से एप्रिशिएबली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रेजवर्ती तरीके से रेजिंग एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा सकता था। इन शॉर्ट जितना मतलब एक्सपेंडिचर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दिखाया गया उसको और भी अच्छे तरीके से एड्रेस किया जा सकता था। द यूनियन बजट फॉर 2021, जो यूनियन बजट है 2021-22 को, यानी आने वाला जो नेक्स्ट ईयर अपना है, मतलब ये जो नेक्स्ट ईयर जो अभी फिलहाल जो ईयर चल रहा है 2021, जो कि अपना 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा जो अपना फाइनेंशियल ईयर, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट ऑन मंडे, ठीक है, और ये जो बिल है वो कल प्रेजेंट किया गया था मंडे को। इंस्टेड रिवील एन एस्टिमेटेड हेल्थ आउटले ऑफ 74,602 करोड़, और साथ के साथ इसमें हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आउटले का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर। तो साथ के साथ इसमें किस चीज को रिवील किया गया, किस चीज को डिस्प्ले किया गया, कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो कम से कम 74,602 राइट करोड़ के आसपास रहेगा, इतना होना चाहिए। ऑलमोस्ट 10% लोअर देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 82,444 करोड़ इमार्क्ड का मतलब अलाउड, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ था कि 82,445 जो इतना अलाउ किया गया था, लेकिन कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया गया, 74,602 करोड़ को मतलब क्या किया गया, इतना ही उसके अंदर इन्वेस्ट किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। फॉर हेल्थ स्पेंडिंग इन द करंट फिजिकल ईयर में अलाउ कितना था, 82,445, लेकिन 74,602 को क्या किया गया इस फिजिकल ईयर में, यानी ये जो करंट ईयर चल रहा है उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर सिर्फ इतना ही क्या किया गया, एक्सपेंडिचर यूज किया गया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। द मिनिस्टर हाउएवर, हालांकि जो मिनिस्टर हैज क्लेम्ड, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि 137% इंक्रीज इन द बजटरी आउटले, मतलब उन्होंने इस बात का दावा किया है कि ऐसा नहीं है कि जितना सॉरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना अलॉट किया गया था एक्सपेंडिचर, तो उससे हमने कम किया, ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो क्या है 137% इंक्रीज हुआ, ज्यादा बढ़ गया बजटरी जो आउटले एक्सपेंडिचर है वो, मतलब एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का 137% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। कैसे? ऑन हेल्थ एंड वेल बीइंग बाय द इंक्लूडिंग अ वन टाइम एक्सपेंडिचर ऑफ 35,000 crore set aside for the COVID vaccination। उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया है कि मतलब 35,000 करोड़ जो है वो कोविड वैक्सीनेशन के लिए अलग से रखा गया है, एंड 60,030 करोड़ बजटेड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, और इसके साथ साथ 60,030 करोड़ बजट किस चीज के लिए दिखा गया, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, साफ सफाई के लिए, सैनिटेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग से रखा गया है। एज वेल एज द फाइनेंस मिनिस्टर ग्रांट्स फॉर बोथ वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ टोटलिंग टू ऑलमोस्ट 50,000 करोड़। उन्होंने साथ के साथ मतलब क्या किया, देखो मतलब ग्रांट तो कितना हुआ है, 50,000 करोड़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, मतलब ये जो सैनिटेशन की बात करें, ड्रिंकिंग वाटर की बात करें,
टोटलिंग तो अगर बात करते तो इसका बनता है 50,000 करोड़ बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट में 60,030 करोड़ को क्या किया गया, बजट को जगह मिली है, इतना बजट सैनिटेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर यूज किया जाएगा। while it while it is an inarguable, इनआर्ग्यूबल का मतलब होता है अनआर्ग्यूबल, जिसपे बहस नहीं की जा सकती हो। ये मतलब ये ऐसा एक ऐसा फैक्ट है जिसपे बहस नहीं की जा सकती, दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, हाँ वैक्सीन का अवेलेबल होना, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग, साथ के साथ में सभी के पास सेफ ड्रिंकिंग होना चाहिए, सभी के पास पीने वाला पानी भी होना चाहिए, एंड प्रॉपर सैनिटेशन, बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए। एडिक्वेट का मतलब हो गया इनफ, अच्छे, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन वैल्यूज भी होनी चाहिए, एंड आर लाइकली की इन डिटरमाइनिंग का मतलब डिसाइड करना अ पॉपुलेशन वेलबींग। पॉपुलेशन वेलबींग मतलब वेलबींग का मतलब हो गया वेलफेयर होना, भलाई। मतलब साथ के साथ अगर हम बात करें, वैक्सीन को सभी के पास होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, ये सारी चीजें ही क्या करते हैं, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन की भलाई का काम करती हैं, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। And abiding thrust on creating and maintaining a sizably more extensive public health infrastructure needed a substantially higher outlay on the stand alone hand। देखिए दोबारा से देखते हैं, अबाइडिंग का मतलब ऐसे पालन करना होता है, थ्रस्ट क्रिएटिंग और मेंटेनिंग ए साइजेबली मोर। देखो यहाँ पे बताने की बात कर रहे हैं कि जो एडिटर वो कहना चाहता है कि अगर हमें साइजेबली का मतलब हो गया ह्यूज मोर एक्सटेंसिव पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड अ सब्सटेंशियली का कंसिडरेबली हायर आउटले, आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर हो गया, स्टैंड अलोन का मतलब हो गया कंप्लीट हैड। तो इन शॉर्ट मतलब यहाँ पे एडिटर बोलना चाह रहा है कि मतलब अगर हमें अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को आगे बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है, तो हेल्थ स्ट्रक्चर को अकेला स्टैंड अलोन बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत है। मतलब आउटले की बात कर रहे हैं हम, मतलब क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ा है, तो जो साइजेबल मोर एक्सटेंसिव पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड जरूरत है, सब्सटेंशियली रिमार्केबली हायर आउटले एक्सपेंडिचर। तो कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना एडवांस्ड नहीं है। तो अकेले मतलब अकेले की बात करें तो मतलब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा बजट रिक्वायर्ड है, क्योंकि जिसके अंदर हम क्या कर सके, हम एडवांस्ड हमारे मेडिकल मेजर्स को हम क्या कर सके, डेवलप कर सके, साथ के साथ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम प्रमोट कर सके, उसको हम इंप्रूव कर सके, तो बहुत सारा एक्सपेंडिचर की जरूरत है। इनफैक्ट द इकोनॉमी सर्वे हैड एलिक्वेंटली का मतलब हो गया आर्टिकुलेटली, किसी चीज को बहुत लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करना, मेड द केस फॉर प्रोवाइडिंग अ मैसिव यूज हो गया, बूस्ट का मतलब हो गया सपोर्ट करना, टू हेल्थ स्पेंडिंग। देखें, और जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, अभी फिलहाल हमारा एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अंदर ये बताया गया था, क्या बताया गया था, देखो, इकोनॉमिक सर्वे हैड एलिक्वेंटली मेड द केसेस फॉर प्रोवाइडिंग अ मैसिव बूस्ट टू हेल्थ स्पेंडिंग। और उसके अंदर ये बताया गया था कि जो गवर्नमेंट है उसने हेल्थ मेजर्स को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी प्लानिंग की और बहुत अच्छे हेल्थ मेजर्स प्रोवाइड किए, जिससे कि कोविड को क्या किया जा सके, टैकल किया जा सके, which it reasoned would serve as direct means to raising overall economic output by reducing the economic burden of illness। देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पर ये बात बोलने की जा रही है एडिटर कि अगर हमें इकोनॉमिक बर्डन ऑफ इलनेस, क्योंकि देखो, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमी है वो कोविड की वजह से बहुत ज्यादा डाउन चला गया है, ठीक है, which it would reason would serve as a direct means to raising overall economic output। अगर ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा अगर अच्छा होगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट है वो क्या होगा, इंप्रूव होगा, और साथ के साथ जो इकोनॉमिक बर्डन ऑफ इलनेस है, जो हमारा इकोनॉमिक बर्डन है वो कम होगा, और जिससे हमारा जो इकोनॉमिक होगा वो क्या होगा, देखो बर्डन तो कम होगा, और साथ के साथ जो हमारा अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, स्ट्रेंथन होगा, तो हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, और साथ के साथ जो बर्डन इकोनॉमी पे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टू हर क्रेडिट, मतलब अपनी बात को क्रेडिट करते हुए, अपनी बात को मानते हुए, प्रशंसा करते हुए,
द मिनिस्टर डिड अनाउंस, मिनिस्टर ने ये बात भी अनाउंस की क्या, दैट द गवर्नमेंट इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है रुचि रखना या विश करना, इंटेंस टू इंट्रोड्यूस, कि गवर्नमेंट इस बात के लिए विलिंग है कि अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि जो गवर्नमेंट है एक अभी मतलब एक स्कीम स्पॉन्सर करने वाली है जिसका नाम है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो साथ के साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि अभी जो गवर्नमेंट है वो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को भी क्या करने वाले, लॉन्च करने वाले हैं। टू डेवलप primary, secondary, and territory care capacities over the next 6 year। और इस पर्टिकुलर जो स्कीम है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसके तहत हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी केयर कैपेसिटीज है, यानी कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी या टेरिटरी केयर जो मतलब कह सकते हो डिपार्टमेंट है, लेवल्स हैं, उनको क्या किया जाएगा, आगे आने वाले 6 सालों तक उनको क्या किया जाएगा, उनको इंप्रूव किया जाएगा। और इस पे एस्टिमेटेड कितना कॉस्ट आने वाला है, 64,180 करोड़ इस पर खर्च आने वाला है। ठीक है, चलो इसके अंदर एक टेरिटरी केयर की बात अगर मैं करता हूं, टेरिटरी केयर मीन्स देखिए वेरी एडवांस्ड एंड हाई मेडिकल फैसिलिटीज। तो कहने का मतलब इस पर्टिकुलर योजना के तहत प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी केयर मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके ऊपर कितना खर्चा आने की उम्मीद है, 64,180 करोड़ के करीब इसका प्लान किया गया है, इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जाएगा। हाउ एग्जैक्टली दिस स्कीम पेन्स आउट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथिंग, देखो पेन्स आउट का मीनिंग हो गया कंक्लूड, निष्कर्ष निकालना। लेकिन इस बात को देखते हैं कि मतलब ये जो स्कीम है ओके वो कैसे कंक्लूड होती है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथिंग द बिलीग्ड। दो बिलीगर्ड का मतलब हो गया इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बिलीगर्ड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एंड फार फ्लंग कॉर्नर्स could well determine how prepared India for the next unforeseen health emergency। अब देखो ध्यान से देखो, हाउ एग्जैक्टली दिस स्कीम पेन्स आउट, मतलब ये जो स्कीम है किस तरीके से इस चीज को मतलब डिटरमाइन करती है, इस चीज को कंक्लूड करती है कि इस चीज को स्ट्रेंथन करना, बिलीगर्ड मतलब इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, जो हमारा पब्लिक हेल्थ सेक्टर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है, इन रिमोट, अगर मैं गांव की बात करूं, दूर दराज की मैं बात करता हूं, फार फ्लंग का मतलब हो गया वाइड स्प्रेड, दूर दराज, could well determine how prepared India is for the next unforeseen health emergency। तो हमें इस पॉलिसी का तभी पता चलेगा, अनफोर्सिन मतलब जो दिखाई नहीं दे रही अभी, कोई हेल्थ जो इमरजेंसी आएगी उसमें हम इस चीज को डिटरमाइन कर पाएंगे कि जो हमारा पॉलिसी है, जो अभी जो सीतारमन जी ने कहा है कि हम पॉलिसी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस पॉलिसी की वैल्यू क्या रहेगी, इस पॉलिसी का एक्चुअल में जो रियल एग्जिस्टेंस क्या रहेगा, उस पॉलिसी का आउटपुट क्या रहेगा, ये तो तब पता चलेगा कि दूर दराज तक जो हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा पाते नहीं पहुंचा पाते, तब इस बात का पता चलेगा कि इंडिया अनसीन जो हेल्थ इमरजेंसी है उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है, कितना तैयार है। और साइजेबल का मतलब था ह्यूज, फिजिकल फाइनेंशियल हो गया, स्टिमुलस का मतलब हो गया ट्रिगर करना, टू री इनवोगेरेट, देखो री इनविगोरेट का मतलब होता है एनर्जाइज करना, इनविगोरेट मतलब किसी को चीज को एनर्जाइज करना। कंजप्शन डिमांड कुड हैव गॉन अ लॉन्ग वे इन कंप्लीटिंग द रिकवरी। देखिए अभी फिलहाल अगर मैं बात करता हूं इस साइजेबल फिजिकल, ह्यूज फाइनेंशियल स्टिमुलस का मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरीके से ट्रिगर करना। ठीक है, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को एनर्जाइज करना है, री इनविगोरेट कंजप्शन डिमांड, अगर हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसकी डिमांड को बढ़ाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत ह्यूज फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हमें पड़ेगी। और ये बहुत कुड हैव गॉन अ लॉन्ग वे इन कंप्लीटिंग द रिकवरी, और ये जो रास्ता है वो बहुत लंबा रास्ता होने वाला है जिससे कि हम अपनी रिकवरी कर सके, हमारा जो इकोनॉमी है उसको रिकवर करने में एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। While the revised estimate for the current financial year project a fiscal deficit of 9.5% of GDP, लेकिन फिलहाल जो ईयर चल रहा है उसका जो डेफिशिट है, डेफिशिट का मतलब हो गया, डेफिशिट का मतलब कमी हो गया। ठीक है,
तो जो हमारे जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 9.5% जीडीपी का क्या हमें देखने को मिला है, डेफिसिट देखने को मिला है, कमी देखने को मिली है। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब हो गया बिकॉज ऑफ। एक्सपेंडिचर सर्जिंग, सर्जिंग का मतलब हाइकिंग, बढ़ना, टू 34.50 लाख करोड़, मतलब हमें 9.4% का जीडीपी हमने क्या देखने को मिला है, डेफिसिट देखने को मिला है। इसके साथ साथ एक्सपेंडिचर बढ़ गए करोड़। The minister has opted a mere 33,000 crore increase in the overall budget expenditure. अगर मैं बात करता हूं लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 33,000 जो करोड़ है, मतलब कहीं ना कहीं इस जो ईयर के अंदर, करंट ईयर के अंदर जो अभी हमारा बजट है इसके अंदर 33 करोड़ का जो प्रोजेक्टेड मतलब आइडिया है वो बढ़ गया है। कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा बढ़ गया है, यानी इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर दिखाया गया अभी। एंड इन हर बजट एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, जो आगे आने वाला फिस्कल ईयर उसमें 33,000 करोड़ का क्या एक्सपेंडिचर एड ऑन किया गया है। हियर अगेन, यहां दोबारा से शी हैज पॉइंटेड आउट, उसने इशारा किया किस चीज के लिए, 5.54 लाख करोड़ सेट असाइड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब उन्होंने साथ के साथ इस बात का इशारा भी किया है कि 5.54 लाख अलग से रखे गए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, टू कंटेंट का मतलब है टू कॉप विद, सामना करने के लिए। और 34.5% इंक्रीज इन आउटले ओवर द करंट ईयर बजट एस्टिमेट। तो कहीं ना कहीं देखें, टू कंटेंट कॉप विद 34.4 इंक्रीज, देखो 34% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर के अंदर। द करंट ईयर बजट, जो करंट ईयर बजट है उसके अंदर 34.4% क्या हुआ, 34.5% क्या हुआ, उसके अंदर एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बढ़ा हुआ है। एंड फार फ्रॉम बीइंग एन एक्सपेंसिवनरी बजट। एक्सपेंसिव बजट का मतलब हो गया, देखो एक्सपेंसिव का मतलब हो गया एक्सटेंसिव, मतलब दूरदर्शी जिसको आप बोल सकते हैं बजट। मतलब इस पर्टिकुलर अगर मैं बात करता इस बजट को अगर हम दूरदर्शी बोले, इसको तो छोड़ो एक बार, ये तो दूर की बात है। मिस सीतारमन हैज ऑप्टेड टू कंटेन, कंटेन का मतलब है कंट्रोल करना, ओवरऑल स्पेंडिंग सो एज टू रीन इन द फिस्कल डेफिसिट टू 6.8 इन द कमिंग फिस्कल इटसेल्फ। देखें, मतलब उन्होंने क्या किया, सीतारमन ने इस बात को ऑप्ट किया, प्रेफर किया है कि हमें इसको, अगर हमें इस फिस्कल डेफिसिट को कम करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको देखो टू कंटेन ओवरऑल स्पेंडिंग, हमें स्पेंडिंग टू कंटेन ओवरऑल स्पेंडिंग सो टू रीन का मतलब हो गया पुट ए हार्नेस, लगाम लगानी होगी इन द फिस्कल डेफिसिट 6.8% द कमिंग फिस्कल इटसेल्फ। तो उन्होंने क्या किया है, सीतारमन हैज ऑप्टेड, उन्होंने प्रेफर किया है, इस बात को माना है टू कंटेन ओवरऑल स्पेंडिंग, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी स्पेंडिंग को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे कि जो डेफिसिट है 6.8% है इसको लगाम लगाई जा सके। द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड प्रीमेच्योर, प्रीमेच्योर का मतलब हो गया अनटाइमली, टाइम से पहले, प्रीमेच्योर स्केलिंग डाउन ऑफ फिस्कल सपोर्ट एट टाइम ऑफ राइजिंग इनइक्वालिटी। देखिए, इनइक्वालिटी का मतलब हो गया डिस्पैरिटी। द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड, अभी कंट्री इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते, स्केलिंग डाउन, स्केलिंग डाउन का मतलब नीचे की तरफ जाना, फिस्कल सपोर्ट कहीं ना कहीं मतलब कम, अभी हम ये बात को हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कम नीचे की तरफ जाए। एंड डाउन ऑफ फिस्कल सपोर्ट एट ए टाइम ऑफ राइजिंग इनइक्वालिटी। देखिए, अब मतलब क्या इनइक्वालिटी कैसे है, ऑब्वियस सी बात है, देखिए हम हमारा जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, ठीक है, और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी आ चुकी है। जो अमीर है वो तो उनको तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, लेकिन जो गरीब है उनका, अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब फिलहाल हमारी जो कंट्री, हमारी जो इकोनॉमी है वो इस इनइक्वालिटी को क्या करती है, इनइक्वालिटी को हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। स्ट्रैप्ड, स्ट्रैप्ड का मतलब शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे की कमी होना, एज द गवर्नमेंट इज फॉर फंड्स इन वेक ऑफ द ईयर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, स्ट्रैप्ड का मतलब कमी होना, द गवर्नमेंट इज फॉर फंड्स, हालांकि गवर्नमेंट के पास पैसे की अभी कमी है, फंड्स की कमी है। इन द वेक अप ऑफ, इन द कोर्स ऑफ, इन द वेक ऑफ दिस ईयर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमी है उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आया, बहुत ज्यादा कमी आई। डेंटिंग का मतलब हो गया हार्मफुल,
और मतलब इकोनॉमी कम हुई, हमारा इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे आ गया, जीडीपी कम आ गया, तो इसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज्यादा रिवेन्यू के ऊपर, रिवेन्यू का मतलब ओके जो हमें पैसा आता है, रिसीट का मतलब आना हो गया, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा पैसा आता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हुए। द बजट डज मेक bold to set out a few avenues for resource mobilization। और इस बजट के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को बहुत बोल्ड तरीके से क्या किया गया, सेट आउट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं किसी चीज को स्टार्ट करना, a few avenues, avenues का मतलब हो गया पाथ, मोबिलाइजेशन का मतलब कलेक्शन करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब इस बजट के अंदर इस बात को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, इस बात को अहमियत दी गई है कि किस तरीके से रास्ता बनाया जाए जिससे कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं मोबिलाइजेशन के उसको इकट्ठा किया जा सके, मतलब कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है हर तरीके से उसको इकट्ठा किया जा सके, और हमारी इकोनॉमी जो कि कॉन्ट्रैक्शन, जिसने अभी कॉन्ट्रैक्शन को फेस किया है उसको इंप्रूव किया जा सके। विद द मिनिस्टर अनाउंसिंग, हालांकि मिनिस्टर ने इस बात को अनाउंस भी किया है दैट हर रिजॉल्व का मतलब डिटर्मिनेशन to complete the pandemic delay strategic stake sale in several state owned companies in the coming fiscal। अभी फिलहाल मतलब क्योंकि देखिए कोविड की वजह से जो मिनिस्टर ने इस बात को भी अनाउंस किया है कि पिछले साल बहुत सारी ऐसी जो स्टेट ओन्ड कंपनीज थी उनको क्या नहीं किया जा सका, उनको उनको हैंड ओवर प्राइवेटाइज नहीं किया जा सका। तो साथ के साथ उन्होंने इस बात का भी दावा किया है, साथ के साथ इस बात को भी बोला है कि इस साल वो क्या करेंगे। देखो पैंडेमिक की वजह से डिलेड हो गई स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल करना इन सेवरल स्टेट ऑन कंपनीज इन कमिंग फिस्कल, कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज होंगी, पब्लिक कंपनीज होंगी जिनको सेल किया जाएगा, इन्हीं प्राइवेट ऑनर्स को दिया जाएगा नेक्स्ट फिस्कल ईयर में। द बजट हैज अकाउंटेड फॉर 1.75 लाख करोड़ इन कैपिटल रिसिप्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। देखो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेलिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, और जब अगर इन एंटरप्राइजेस को, इन कंपनीज को बेचकर 1.7 लाख करोड़ की कैपिटल आएगी। शी ऑल्सो प्रपोजेस, उन्होंने साथ के साथ इस बात को भी प्रपोज किया टू प्राइवेटाइज टू मोर पब्लिक सेक्टर्स, कि वो जो पब्लिक सेक्टर के दो बैंक्स हैं उनको भी क्या करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, एंड साथ के साथ एक जनरल इंश्योर इन 2022 दो बैंक्स करेंगे, यानी टू बैंक्स को साथ प्राइवेटाइज करेंगे वो, और साथ के साथ एक इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी प्राइवेटाइज करने की बात की है 2022 के अंदर। एंड हैज कमिटेड टू इंश्योरिंग, साथ के साथ उन्होंने बात को इंश्योर करने के लिए भी कहा है दैट द नेसेसरी लेजिस्लेटिव का मतलब लॉफुल, कानूनी तौर पे कह सकते हैं, अमेंडमेंट्स का मतलब चेंजेस करना, टू इनेबल द एल आई सी जैसे कि जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, आईपीओ आर इंट्रोड्यूस्ड इन द करंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो साथ के साथ कहीं ना कहीं एलआईसी को भी उन्होंने प्राइवेटाइज करने की बात की है, नेक्स्ट जो सेशन आएगा, पार्लियामेंट सेशन आएगा, उसके अंदर इस बजट को रखा जाएगा। द बजट ऑल्सो थ्रोज अपॉन द डोर, ये बजट जो क्या करता है, साथ के साथ दरवाजे खोलता है किस चीज के, फॉर द इंक्रीज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं इन इंश्योरेंस, मतलब अगर इंश्योरेंस को अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़कर, ऐसी उम्मीद बताई जा रही है कि वो इंक्रीज होगा, कहीं ना कहीं बढ़ेगा। द फॉरेन ऑनरशिप लिमिट वुड बी रेज 74%। अभी तो क्या था, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या था, ऑनरशिप था, लेकिन जैसे अगर इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 74% जो फॉरेन ऑनरशिप होगी वो इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर अमेंडमेंट्स, जब इसको चेंजेस किए जाएंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर टू द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो कहीं ना कहीं टू बैंक्स को और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने का भी क्या किया गया है, एक प्रावधान है। स्टिल इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ ईगर, देखो इस बात को देखना अभी बहुत ज्यादा, मतलब इस बात को अभी देखा जाना है कि हाउ ईगर का मतलब हो गया क्यूरियस, ओवरसीज इंश्योरेंस में लीड टू रेज देयर स्टेक्स, मतलब जो ओवरसीज मतलब फॉरेन का जो इंश्योरेंस है, मतलब वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके अंदर कितना अपना क्या करते हैं, कितना अपना इनपुट देते हैं जिससे कि हमारा जो फंड है वो इंक्रीज हो। गिवन का मतलब कंसीडर करना, कंसीडर द गवर्नमेंट इंटेंशन टू मेक इट्स प्रपोजल पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल बाय
ओके, अब गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है, क्या मंशा है कि वो जो प्रपोजल है, इन प्रपोजल को पॉलिटिकली क्या चाहते हैं, एक्सेप्टेबल किया जाए, सभी पार्टीज है उसको पॉलिटिकली एक्सेप्ट करें, बाय इंक्लूडिंग सेफ गार्ड। सेफ गार्ड का मतलब हो गया प्रिकॉशन, सच एज मैंडेटिंग। मैंडेटिंग का मतलब हो गया मेक्स समथिंग मैंडेटरी, किसी चीज को मैंडेटरी बना देना। दैट मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड पोजीशंस, उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि नॉर्मली जो प्राइवेट बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनी होगी, बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज होगी, उनको सेल किया जाएगा। लेकिन इस बात का उन्होंने क्या दिया, हवाला दिया है कि प्रिकॉशन सच एज मैंडेटिंग, इस चीज को मैंडेट किया जाएगा क्या, जो मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड पोजीशंस होगी, जो मतलब कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं जो इस चीज को चलाते हैं कंपनीज को, या की मैनेजमेंट है जो उन कंपनीज की, जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनका जो मैनेजमेंट है, पर्सनल ऑफिशियल्स हो गए, बी रिस्ट्रिक्टेड टू रेजिडेंट इंडियंस, यानी वो किसके हाथों में रहेगा, वो इंडियंस के हाथ में ही रहेगा। यानी उन कंपनीज को सेल किया जाएगा, कुछ पार्ट उनका सेल किया जाएगा और कंपनीज को सेल किया जाएगा, लेकिन इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या जो मैनेजमेंट है वो इंडियंस ही रहेंगे। एंड रिक्वायरिंग the companies to set aside a specified percentile of profit as a general reserve। और साथ के साथ इन जो पर्टिकुलर कंपनीज जिनको सेल किया जाएगा उनके अंदर एक पर्टिकुलर क्या किया जाएगा, स्पेसिफाइड परसेंटेज होगा जो कि जनरल रिजर्व के अंदर रखा जाएगा। ऑल्सो ऑन द ब्लॉक फॉर द पॉसिबल सेल ऑफ लीज, लीज किराए पे देना थ्रू कंसेशन, छूट, आर स्टेट ऑन अंडरटेकिंग्स। देखो स्टेट ऑन मतलब स्टेट के अंडर जो आती है, अंडरटेकिंग लैंड एसेट दैट द गवर्नमेंट इंटेंड टू मोनिटाइज। मोनिटाइज का मतलब कन्वर्ट इनटू जनरेट कैश टू इनकम। तो साथ के साथ जो स्टेट ऑन जो अंडरटेकिंग्स या एंटरप्राइजेस होंगे उनको क्या किया जाएगा, लैंड एसेट्स, उनको क्या किया जाएगा, मोनिटाइज किया जाएगा, प्राइवेट जो ऑनर्स है उनको दिया जाएगा, जिससे क्या किया जा सके, जनरेट कैश इनकम, यानी जिससे कि पैसे को जनरेट किया जा सके। लेकिन जो कंपनी के जो हायर डेजिग्नेशन होगा वो क्या होगा, वो इंडियन के पास ही रिस्ट्रिक्ट रहेगा, और साथ के साथ एक स्पेसिफाइड परसेंटेज क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा, जो कि जनरल रिजर्व में रखा जाएगा। इन फाइंडिंग द कैपिटल फॉर इट्स नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अब देखो कैपिटल ढूंढना है किसके लिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पाइपलाइन का मतलब प्रोसेस में होना किसी चीज का। तो यानी हमारा जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए कैपिटल को मतलब क्या है, कैपिटल को मैनेज करना। द बजट प्रपोजेज एन एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन दैट वुड इंक्लूड हाईवेज। तो कहीं ना कहीं उस बजट के अंदर किन किन चीजों को ध्यान में रखा गया है, हाईवेज को, एयरपोर्ट को, पोर्ट्स को, इन सारों को क्या किया जाएगा, बहुत ज्यादा इनको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। एंड द अग्रेसिव स्टांस प्राइवेटाइजेशन नाउ विद स्टैंडिंग। नाउ विद स्टैंडिंग का मतलब हो गया इवन दो, इसके बाद, इसके बावजूद भी। अब जो गवर्नमेंट ने एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टांस का मतलब मूव लेना, एक बहुत अग्रेसिव स्टेप लिया है, इसके बावजूद भी द गवर्नमेंट इज स्टिल लाइकली टू फेस एन अपहिल टास्क। अपहिल का मतलब डिफिकल्ट कह सकते हो, टास्क एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है गवर्नमेंट के लिए, इन अचीविंग इट्स एम्बिशियस डिसइन्वेस्टमेंट। एम्बिशियस मतलब जिज्ञासु कह सकते हो, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सेलिंग द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। कहीं ना कहीं मतलब अब ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा। हालांकि मतलब वो क्या करना चाहती है, जो जो गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेस उनको सेल करना चाहती है, उनको प्राइवेट ओनर्स को देना चाहती है, और क्या करना चाहती है, फंड को इकट्ठा करना चाहती है। इसके बावजूद भी ये एक बहुत अपहिल टास्क रहेगा, एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। गिवन कंसिडर दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज स्टिल अनेमिक। देखो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो अनेमिक है, अभी भी वीक है, क्योंकि कोविड की वजह से प्राइवेट सेक्टर्स भी बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं। मिस सीतारमन हैज आल्सो इमार्क्ड का मतलब हो गया सेट आउट, किसी चीज को स्टार्ट करना, सेट आउट ऑन क्रिएटिंग ए बैड बैंक। और साथ के साथ उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया, इस बात को भी कहा है कि वो एक बैड बैंक के नाम से एक डिपार्टमेंट कह सकते हो, एक पर्टिकुलर चीज को स्टार्ट करने वाले हैं फॉर डीलिंग विद द पाइल ऑफ स्ट्रेस एंड बैड बैंक लॉन्स। मतलब जो बैड डेट्स होते हैं, जो मतलब डूब चुके हैं, उनको डील करने के लिए बैड बैंक्स के नाम से एक एंटरप्राइज को स्टार्ट करेंगे। द बजट प्रपोजेस establish both an asset reconstruction company and assets management company that would consolidate का मतलब सपोर्ट करना, to take over existing stress debt। तो मतलब इन जो स्ट्रेस का मतलब दबा हुआ, डेप्थ मतलब डूब गया है, ठीक है, कोई भी जो मतलब आपने लोन दिया था वो डूब गया, तो उनको क्या करने के लिए, उनको कंसोलिडेट करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए मतलब क्या किया जाएगा,
एन एसेट रिस्क रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनको क्या किया जाएगा, कंसोलिडेट किया जाएगा, जिससे कि मतलब क्या किया जा सके, जो डेप्थ है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, और उससे क्या किया, टेक ओवर, कंट्रोल करना, जिसको उन डेप्थ को कंट्रोल किया जा सके। एंड देन हेल्प डिस्पोज ऑफ द एसेट्स, डिस्पोज करना सेल करना, और जो बैड डेट्स है, एंड देन हेल्प डिस्पोज ऑफ द एसेट्स, और जो मतलब जो जो कंपनीज हैं जो बैड डेट्स नहीं दे पाई है, तो उनकी उनकी जो एसेट्स है उनको क्या किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा, सेल किया जाएगा। It is these plans to private two state-run banks and also undertake a cleanup for the stress asset that have promoted the minister to set aside just 20,000 crore to recapitalize the remaining public banks. देखिए ध्यान से देखते हैं, इट इज टू प्लान्स, मतलब इट इज दीज प्लान्स, जो प्लान्स की हम बात करें तो टू जो बैंक्स उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, साथ के साथ जो इंश्योरेंस उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, टू प्राइवेटाइज टू स्टेट रन बैंक्स एंड ऑल्सो अंडरटेक, कंट्रोल में लेना, अ क्लीन अप, क्लीन अप का मतलब हो गया पुट इन टू ऑर्डर, फॉर द स्ट्रेस एसेट्स दैट हैव प्रमोटेड मिनिस्टर्स टू सेट असाइड, मतलब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो हम बहुत सारा जो हमारा बैड डेट हो गया है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा, क्या कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बोला है कि हम एक बैड बैंक के नाम से क्या है, एक एंटरप्राइज स्टार्ट करेंगे, एक संस्था स्टार्ट करेंगे, जिस जो क्या करेगी, इन बैड डेट्स को मॉनिटर करेगी, साथ के साथ जो कंपनीज अपना डेट नहीं चुका पाई है उनकी क्या करेंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज, उनकी जो एसेट्स, उसको सेल किया जाएगा। और इसी ये जो चीजें उन्होंने क्या किया है, उनको प्रमोट किया है, किनको, सीतारमन जी को प्रमोट किया है, टू सेट आउट असाइड, मतलब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अलग से 20 करोड़ का क्या है, रिकैपिटलाइज का मतलब हो गया प्रोवाइड विद मोर कैपिटल रिमेनिंग पब्लिक बैंक्स, मतलब जो अदर पब्लिक बैंक्स है उनको अलग से क्या दिया जाएगा, उनको कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वो अपना फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से कर सके। वन सेकेंड, यस, अल्टीमेटली आखिरकार, दो हालांकि, गिवन कंसिडर इट्स एफर्ट्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज विदाउट tweaking direct taxes at the time, ट्वीकिंग का मतलब होता है पिंच और स्क्वीज शार्पली, मतलब किसी चीज को डिस्टर्ब करना, हैम्पर करना, हालांकि मतलब क्या, इट्स एफर्ट्स टू, यानी जो बजट का जो एफर्ट्स है, मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है, जिससे कि विदाउट ट्वीकिंग, मतलब टैक्सेस के साथ बिना छेड़खानी किए, मतलब क्या करना है, सोर्सेज को इकट्ठा करना है, व्हेन सेवरल स्टेट्स आर हेडेड टू पॉल्स, क्योंकि फिलहाल आप लोगों को पता है कि मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने टैक्सेस वगैरह को छेड़ा नहीं है। द गवर्नमेंट हैज लेड लिटिल ऑप्शन बट द टैप द मार्केट फॉर डेप्थ, अभी गवर्नमेंट के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं, जिससे कि वो मार्केट का जो डेप्थ है उनको टैप कर सके, उनको क्या कर सके, लाइट टच, यानी डेप्थ के लिए कोई वो प्रोविजन कर सके। तो इस, क्योंकि फिलहाल उनको क्या है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने वाले, तो इस वजह से ये आइडिया अभी उनके लिए ठीक नहीं है, और उनके पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। विद द बजट पोस्टिंग का मतलब होता है प्रेजेंट करना, अ ग्रॉस मार्केट बोरिंग ऑफ 12 लाख करोड़, तो कहीं ना कहीं मतलब इस बजट के अंदर गवर्नमेंट को कम से कम 12 लाख करोड़ के पास का बोरिंग लेना होगा, उधारी लेनी होगी। द गवर्नमेंट विल एंड अप गेटिंग अप 36 पैसा ऑफ एवरी रुपी नेट फ्रॉम बोरोइंग आफ्टर लाइबिलिटीज। देखें, मतलब कहने का मतलब अगर 12 लाख करोड़ की अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें से मतलब हमें गवर्नमेंट को 1 रुपए में से कितना पैसा मिलने वाला है, 36 पैसा बचेगा उसमें से। क्यों? क्योंकि बाकी तो सारा लाइबिलिटीज में चला जाएगा, जो आपको लाइबिलिटीज, आपको जो उधारी देनी है, ये जो आपके खर्चे हैं उनको निकाल कर 1 रुपए में से 36 पैसा ही मतलब मिल पाएगा, क्योंकि जो लाइबिलिटीज है वो पहले से ज्यादा बढ़ गई, 80% तक बढ़ गई है। गिवन these challenges, considering these challenges, इन चैलेंज को ध्यान में रखते हुए, the budget can only be starting point, ये बजट है वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। for year calls for का मतलब डिमांड करना, डेप्थ का मतलब है स्किलफुल, निपुण, स्टीवर्डशिप का मतलब है सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो बजट अभी किया गया तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है,
और हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी को सुपरविजन करना पड़ेगा, और इकोनॉमी को बहुत निपुण तरीके से करना होगा, क्या करना होगा, सुपरविजन करना होगा, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। तो ये जो बजट है वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। So this is all about from this particular article. Thanks for watching this video. Please like, share, subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. So thank you very much and God bless you all.